सेकंड हेडिंग डालो। सेकंड कैटेगरी है आपकी थायाजाइड्स। थायाजाइड्स हम एक इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डायूरेटिक्स की। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? थायाजाइड्स, थायाजाइड्स में लिखो सबसे पहली ड्रग क्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड कॉमा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड कॉमा कॉमा हाइड्रो हाइड्रोफ्लू मेथियाजाइड, हाइड्रोफ्लू मेथियाजाइड कॉमा कॉमा साइक्लोथायाजाइड, कॉमा साइक्लोथायाजाइड। थर्ड पॉइंट पे लिखो लूप डायूरेटिक्स। थर्ड पॉइंट इज लूप डायूरेटिक्स। इसके अंडर आपकी ड्रग्स आती हैं फ्यूरोसिमाइड, फ्यूरोसिमाइड, बुमेटानाइड, फ्यूरोसिमाइड, बुमेटानाइड कॉमा एथ-एक्राइनिक एसिड, एथ-एक्राइनिक एसिड। फोर्थ नंबर पे लिखो, फोर्थ हेडिंग पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के अंडर जो आपकी ड्रग्स आती हैं दैट्स आर दी फर्स्ट वन इज दी स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन कॉमा ट्राइएम्ट्रीन, ट्राइएम्ट्रीन ट्राइएम्ट्रीन कॉमा अमाइलोराइड, कॉमा अमाइलोराइड। फिफ्थ पॉइंट इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इसके अंदर आपकी ड्रग आती है मैनिटोल, मैनिटोल। डन। बी फॉर्म थर्ड ईयर डन, डन। हाँ जी बेटा बोलो। ये मैम इतने सारे ड्रग्स इसलिए होते हैं मैम, जब एक ड्रग कोई काम कर सकती है तो इतनी सारी यूज क्यों करनी है पर्पस के लिए? बेटा वो इसलिए होता है, कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारी डेरिवेटिव्स जो होती हैं उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशन मैटर करती है। ठीक है, कि एक मेडिसिन से डॉक्टर को आराम नहीं हुआ है तो दूसरी बार डॉक्टर दूसरी मेडिसिन प्रेफर करता है, तो उनकी कंसंट्रेशन में और उनके मैन्युफैक्चरिंग में, उनके थेरेपेटिक इफ़ेक्ट में, उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मींस उनकी जो मेन मॉइटी होती है न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, वो बहुत इफ़ेक्ट डालती है। आपने लास्ट टाइम मैंने आपको सार में बताया था एक एस इनेंशियोमर्स थे जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे, लेकिन मोस्टली हम क्या देखते हैं कि जो लिवोटेटरी वाले क्या होते हैं डेरिवेटिव्स होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स। तो इसी वजह से डिफरेंट डेरिवेटिव्स की डिफरेंट ड्रग्स हो सकती हैं। मान लो अगर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स डेरिवेटिव्स हैं वो मार्केट में कम पड़ गए हैं और पेशेंट ज़्यादा है, तो हम उसे और डेरिवेटिव्स के डायूरेटिक्स प्रेफर कर सकते हैं ना।
तो ये सिर्फ क्या होता है कि अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अगर नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ़ डेरिवेटिव्स भी ज़्यादा होने चाहिए। और अवेलेबिलिटी कैसे होती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें सॉल्ट्स ईज़ी से मिल जाएँ, मॉइटी ईज़िली मिल जाए, उनको फार्मूला ईज़िली मिल जाए, जिससे कि वो एक ही डिसीज़ की डिफरेंट डेरिवेटिव्स के थ्रू बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल करा सकें मार्केट में। इसलिए डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, अगर ओके मैम, ठीक है। है ना, अगर लेकिन मार्क मैम पता कैसे चलेगा कि कौन सी ड्रग्स कब यूज़ करनी चाहिए? ये तो हमें पता ही नहीं, ये अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ये आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप एमबीबीएस नहीं हो, हम सिर्फ फार्मासिस्ट हैं। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कौन सी ड्रग यूज़ हो सकती है, लेकिन वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में है और किस कॉम्बिनेशन के साथ देनी, ये सब एमबीबीएस डॉक्टर का काम होता है। ठीक है, हमारा काम सिर्फ इतना है, डिस्पेंसिंग का। ठीक है बेटा, वी आर फार्मासिस्ट। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में जो ड्रग्स होती हैं उनकी फ़ोटो क्लिक करके मैंने आपको उनकी स्ट्रक्चर्स की इमेजेस सेंड कर दी हैं। तो आप अपने नोट्स में उतने पेजेस क्या करते हैं, छोड़ लेना, ठीक है, जिनमें कि आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं ड्रॉ हो जाएं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पेजेस छोड़ के 6th पेज पे आप सार लिखोगे। सार ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स, सार ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स। इसकी फ़ोटो भी मैंने आपको क्लिक करके भेजी है। वहाँ पे जो मेन मॉइटी है थायराइड की वो ड्रॉ कर लो सभी, फिर उसका सार हम आगे करते हैं। सार की जो जनरल स्ट्रक्चर है थायराइड मॉइटी, उसकी स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ कर लो बेटा। बी फॉर्म थर्ड ईयर जितने भी कैटेगरी आपकी ड्रग्स हैं उनका नाम देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी डिसीज़ में है, किस कैटेगरी के अंडर मेडिसिन आती है। ठीक है, इतने अच्छे से आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। एक बार सिलेबस उठाना है आपको, और उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है उसके अंडर जो ड्रग्स आती हैं वो सभी आपको सिलेबस से ही पता चल जानी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप अपना नोट्स उठाओगे उससे देखोगे कि उसकी क्लासिफिकेशन के अंडर कौन कौन सी ड्रग्स हैं। अपना सिलेबस उठाओ और उससे पढ़ो, उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी के अंडर ये ड्रग्स आ रही हैं। तो आपका सिलेबस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डन। स्ट्रक्चर जो है सभी ने ड्रॉ कर ली, सार ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स। Write down the first point. Write down the first point of a SAR of thiazide diuretics. First point में लिखोगे बच्चे, the second position can tolerate the presence of small alkyl groups. The second position can tolerate the presence of small alkyl groups such as methyl, जैसे कि मिथाइल। यहाँ आपकी जो मेन मॉइटी है उसमें आप देख रहे हो सेकंड पोजीशन में मैंने नंबरिंग की हुई थी। सेकंड पोजीशन पे आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, छोटे से छोटा, तो वो चल जाएगा। ठीक है, मीन्स ये जो मेन मॉइटी है वो उसको टॉलरेट कर जाएगी, ज़्यादा चांसेस जो हैं वेरिएबिलिटी के वो नहीं आएंगे आपके मेन मॉइटी में। ठीक है, आपकी जो ड्रग है। सेकेंड पॉइंट पे लिखो सब्स्टिट्यूएंट्स विद hydrophobic character. In third position increases activity 1000 times
1000 टाइम्स। अपनी जो जनरल स्ट्रक्चर है उसमें देखो थर्ड पोजीशन पे जो एल्काइल ग्रुप की यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है बच्चे, यहाँ पे अगर हम कोई ग्रुप जो है एल्काइल ग्रुप और ऐड करते हैं तो इसकी जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट्स लिखो, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स लगा सकते हैं हम, फुल स्टॉप करके लिखो, फुल स्टॉप सब्स्टिट्यूएंट्स, फुल स्टॉप सब्स्टिट्यूएंट्स include CH2Cl, CH2Cl, comma CHCl2, CHCl2, comma CH2 C6H5, CH2C6H5, comma CH2S, comma CH2S, comma CH2C6H5, CH2C6H5 लिख ले बेटा सभी ने, इतने ही है ये ग्रुप्स, ठीक है। यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन इतनी ही है। अगर आप इनमें से कोई भी ग्रुप जो है थर्ड पोजीशन पे अटैच करते हो तो इस मॉइटी की जो थेरेपेटिक एक्टिविटी है वो 1000 गुना तक बढ़ जाती है, ठीक है। देखो इसमें जो है आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स भी हैं, अल्काइल वाले भी हैं और फिनाइल वाले भी हैं और थायो ग्रुप वाले भी हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस मॉइटी की थेरेपेटिक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। थर्ड पॉइंट पे लिखो, राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, saturation of double bond, saturation of double bond between third and fourth point, between third and fourth position of nucleus increases diuretic activity, increases diuretic activity, for example hydrochlorothiazide, 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 डन। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं ये कि अगर हम आपकी जो मेन मॉइटी है, ठीक है, उसमें देखो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बीच में, ठीक है, यहाँ इनकी जहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है आर लगा हुआ है और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, अगर हम उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके इस मॉइटी की जो है डायूरेटिक एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की स्ट्रक्चर देख सकते हो, उसमें क्या हो रहा है कि इस पोजीशन पे थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो है आपका डबल बॉन्ड नहीं होगा। क्लियर है? तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड इज द एग्जांपल फॉर द थर्ड पॉइंट। तो आप यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, इसके नीचे आप हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो सार में, ठीक है, तो और अच्छा लगेगा आपका सार। फोर्थ पॉइंट पे लिखो, राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट, हाइड्रोजन एटम at second position, हाइड्रोजन एटम
hydrogen atom at second position is more acidic, due to the presence of neighboring electron withdrawing sulfone group. Done. I'm repeat it again. Fourth point, hydrogen atom at second position is more acidic due to presence of neighboring electron withdrawing sulfone group. Done. Yes, ma'am. सभी ने लिख लिया बेटा फोर्थ पॉइंट? बी फॉर्म थर्ड ईयर. तो फोर्थ पॉइंट में आप अपनी स्ट्रक्चर पे देख सकते हो, सेकंड पोजीशन पे जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है, उसे हम रिलीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो नेचर है वो ऑलरेडी एसिडिक नेचर की है. लेकिन किसकी वजह से? ये जो आपका S डबल बॉन्ड O यहाँ पे स्ट्रक्चर में है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है. इस सल्फोन ग्रुप की वजह से आपका जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिक इन नेचर है. मीन्स अगर उसे हम डोनेट करना चाहें, डोनेट कब करेंगे या रिलीज़ कब करेंगे? जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है. लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो सल्फोन है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, वो उसकी वजह से, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते और उसका कैरेक्टर भी एसिडिक हो जाता है, ठीक है. यानी कि नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन एटम है, हम इसकी बात करें कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक इन नेचर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फोन डेरिवेटिव एट द फर्स्ट पोजीशन. सो राइट डाउन द फिफ्थ पॉइंट. अब फ्री, अब हम बात करते हैं जो सेवन्थ पोजीशन पे अटैचमेंट है. सेवन्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? सल्फोमॉइल. देख रहे हो सभी, SO2 NH2 लिखा हुआ है सेवन्थ पोजीशन पे. थर्ड ईयर. फिफ्थ पॉइंट पे लिखो, ए फ्री सल्फोमॉइल group at the seventh position is essential for activity, comma, the loss of sulfomoyl group, eliminates the diuretic effect
7th पोजीशन पे आपका जो सल्फोमॉइल ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि जो SO2NH2 ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पे 7th पोजीशन पे अटैचमेंट है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो अल्टीमेटली इस मॉइटी की, इस पूरे न्यूक्लियस की जो है डायरेटिक एक्टिविटी डिमिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। 6 सल्फोमॉइल ग्रुप eliminates the diuretic effect सिक्स पॉइंट पे लिखो, राइट डाउन दिस 6th पॉइंट। write down the 6th point. Direct substitution of the 4th, 5th and 8th position will an ethyl group हाँ जी बेटा, आई एम रिपीटेड अगेन 6th point. direct substitution of the 4th, 5th, 8th position with an ethyl group usually results in diminished diuretic activity. Results in diminished diuretic activity. जो बच्चे आपकी मेन मॉइटी है उसमें आप देखो 4th पोजीशन एंड 5th पोजीशन एंड 8th पोजीशन, ये 3 पोजीशन ऐसी हैं जो कि अभी खाली हैं, ठीक है, इन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सार के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप इथाइल ग्रुप, ठीक है, उसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि उसे अटैच करना चाहते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी मॉइटी की डायरेटिक एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मीन्स इन पोजीशंस पे आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, चाहे कोई एल्काइल ग्रुप हो, चाहे वो एरोमेटिक ग्रुप हो, या फिर कोई भी मिथाइल ग्रुप हो, मीन्स कोई भी शॉर्ट चेन हो या लॉन्ग चेन हो, आप इन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। दैट विल अफेक्ट द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ योर मेन मॉइटी। क्लियर है बच्चे? बी फॉर्म 3rd ईयर समझ आ रहा है सभी को? बी फॉर्म 3rd ईयर यस मैम समझ गए। बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अनुकीति, बाबूराम, जया, यस मैम क्लियर है। बच्चे बोला करो, आपके नाम लेती हूँ आप तभी रिस्पॉन्स करते हो। आदिल, जया, इब्तिसाम, यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। 7th पोजीशन नोट डाउन करो। सब्स्टिट्यूशन of the 6th position, with an activating group is essential for
is essential for diuretic activity. Is essential for diuretic activity. क्लियर है? फुल स्टॉप करके लिखो। कौन कौन से होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप? जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन यानी कि हैलोजन एटम्स। ठीक है, फुल स्टॉप करके लिखो दी सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूड क्लोरीन, कॉमा ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड CF3। कार्बन के साथ 3 एटम्स ऑफ फ्लोरीन अटैच्ड हैं, CF3 ग्रुप। अगर आप 6th पोजीशन पे, सार के अकॉर्डिंग आपके 6th पोजीशन है, ठीक है, उस कार्बन पे जो है सब्स्टिट्यूशन करते हो विद दी हैलोजन एटम्स, दैट विल इंक्रीज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड CF3 ग्रुप। ठीक है बेटा, 6th पोजीशन पे अगर आप इन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इनको अटैच करते हो, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी मॉइटी की जो है डायूरेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और उसके थेरेपेटिक इफेक्ट पे भी बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, जितने भी हैलोजन एटम्स हैं ये सारे क्या एक्ट करते हैं एज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर योर मेन मॉइटी। डन? क्लियर है बेटा सभी को?